ब्रिटेन के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में एक छपी रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान हर साल पूरे देश में 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान को बचा रहा है। ये स्टडी भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में की गई, जिसमें साल 2003 से लेकर साल 2020 तक के आंकड़े जिस पर स्टडी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने से पहले ग्रामीण अंचलों में जब महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, तब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। साल 2012 में 1000 नवजात शिशुओं पर 40 बच्चों की मौत होती थी और वहीं स्वच्छता अभियान लागू होने के बाद साल 2016 में नवजात शिशुओं की मौत का यह आंकड़ा 33 पर पहुंच गया है और फिर साल 2019 आते आते ये आंकड़ा और नीचे आया और इस साल हर 1000 नवजात शिशुओं पर 30 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से देश में 5 साल से नीचे की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का ग्राफ भी बहुत नीचे आया है और इसका सीधा फायदा भारत के गरीब परिवारों को हुआ। साल 2014 से पहले जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाया करती थी, तब उन्हें इन्फेक्शंस हो जाते थे या फिर संक्रामक बीमारियां हो जाया करती थी और इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर पड़ता था। लेकिन आप जरा सोचिए कि इन मौतों का कोई डेटा नहीं, टीवी डिबेट्स में कोई शोर नहीं और सब इसे नॉर्मल मान बैठे थे। कितने ही दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के नवजात शिशु यूं ही मरते रहे और सब इसके लिए भगवान को जिम्मेदार मानते रहे। किसी ने भी उस वक्त की सरकार पर सवाल ही नहीं किया है। और हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये नेचर में छपी रिपोर्ट है और नेचर दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है और इसकी ये रिपोर्ट ना तो कांग्रेस का पक्ष लेती है ना ही बीजेपी का। ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर बात करती है, हकीकत पर बात करती है। आपको याद होगा जब साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, तो उस दौर की सरकार के नेताओं ने, जो कि अब विपक्ष में आ चुके थे, इसका मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर जोक्स क्रैक किए। आपको राहुल गांधी का साल 2015 में बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन के एक क्लिप दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन पर तंज कसते हुए कहते हैं, आर यू रियली सीरियस? आई डोंट सी ए स्ट्रेटेजी, आई डोंट सी ए क्लियर डायरेक्शन, आई सी अ लॉट ऑफ टॉक, आई हियर टॉक अबाउट clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. अब आप सोचिए, माउंट कार्मल की छात्राएं उस वक्त भी राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं थी, जब वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के महज 13 महीने बाद ही इसे गलत साबित कर देना चाहते थे। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी ही अकेले नहीं है। साल 2018 में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अखबारों में विज्ञापन छपवाने का अभियान है। साल 2014 में अखिलेश यादव ने कहा था कि ये सिर्फ झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए लाया गया अभियान है। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से सड़कें साफ नहीं होती और पीएम मोदी का यह अभियान सिर्फ एक धोखा है। ये विपक्षी नेताओं के उस वक्त के बोल थे। हमारे देश में अक्सर यह कहा जाता है कि एक वक्त पर लिए गए फैसलों का, एक योजना का सफल या फिर असफल होना भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में आज पीएम मोदी का 10 साल पहले लिया गया स्वच्छ भारत का फैसला आज इतिहास बन चुका है और हम उस फैसले के भविष्य में खड़े हैं, जहां पर हमें आज ये दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया गया। आज देश में 6 लाख से ज्यादा गांव ऐसे बन चुके हैं जो कि खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हैं। इन गांव की महिलाओं को अब खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में भी 63 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया। ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा दिया है मैंने आपको, लेकिन इसके नंबर इतने बड़े हैं कि आज बड़े बड़े लोग भी इस पर आश्चर्य करते हैं। और इसीलिए आज महात्मा गांधी की कही गई वो बात भी याद आती है
जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाओगे। और यही वो जीत है जिसका सबसे बड़ा मैच साल 2047 में होगा। और योजनाओं की नेट प्रैक्टिस ये बताती है कि इसके सफल होने के उतने ही चांसेस हैं जितना कि रात के बाद दिन होने के होते हैं।